वो रोज़ की तरह आज भी इसका इंतज़ार कर रहा था। आज वो काफ़ी लेट हो गई थी, पर वो अपने आप में मगन कॉलेज जा रही थी। इसको तो पता ही नहीं था कि कोई इसका इंतज़ार करता है। इसको देखने के लिए कई-कई घंटे खड़ा रहता है। उसने जब इसको आते देखा, तो इसका दिल चाहा कि इसके पास जाकर पूछे कि आज क्यों देर हो गई? लेकिन फिर हर रोज़ की तरह बहुत सी बातें दिल में लिए ही वापस चला गया। आज तो सुबह से मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, आसमान बादलों से ढका हुआ था, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। वो आज भी खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इसका इंतज़ार आज काफ़ी लंबा हो गया था। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। तो वो वापस अपने दफ़्तर चला गया। वो रोज़ इसका इंतज़ार करता था, लेकिन वो आती ही नहीं। वो काफ़ी देर तक बस स्टॉप पर बैठा रहा, लेकिन आज भी वो नाउम्मीद होकर काम पर चला गया। इस तरह इसको देखे आज 1 महीना हो गया था, लेकिन इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था और अतीब की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। वो रोज़ जाता और नाउम्मीद होकर वापस आ जाता है। वो आज 2 माह बाद इसको अबाया पहने नज़र आई, लेकिन इसके साथ एक लड़की थी। इसने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा अकेली आती-जाती थी। अतीब ने हिम्मत करते हुए उससे बात करने का सोचा और उसके पास गया। दूसरी लड़की ने ज़ुहा के करीब लड़के को आते देखा, तो उसके कान में कहा, तो ज़ुहा ने उसकी तरफ देखा और वो इसके पास आकर रुका और वो उसको मुखातिब किया कि मुझे आपसे बात करनी है। ज़ुहा ने पहले तो इसको हैरान होकर देखा, फिर कुछ देर बाद बोली, जी कहिए। अतीब ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया, आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में अपनी वालिदा को आपके घर भेजना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो आप मुझे अपने घर का पता दे दें। वो सर झुकाए बोलकर खामोश होकर इसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। ज़ुहा ने उसकी पूरी बात खामोशी से सुनी। पहले तो वो हैरान हुई, फिर वो काफ़ी देर इसको देखती रही और वो उसके जवाब का इंतज़ार करता रहा। फिर सर उठाकर उसकी तरफ जवाबदेह नज़रों से देखा, तो ज़ुहा ने जवाब दिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, बल्कि मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक कैंसर की मरीज़ा हूँ। ये कहकर वो रुके बगैर उसको हैरान और परेशान खड़ा छोड़कर चली गई। वो काफ़ी देर तक खड़ा रहा। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी मोहब्बत उसको मिलने से पहले दूर हो गई है। दुआ घर आई तो उसको पता चला कि घरवालों ने उसका रिश्ता किसी से पक्का कर दिया है और लड़के वालों को उसकी बीमारी से कोई मसला नहीं था, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा है कि वो ख़ुद तुम्हारा इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से तरीके से करवाएंगे। जोहा ने ये सुनकर थोड़ा एहतजाज किया, फिर माँ बाप की मिन्नतें करने पर उसने शादी के लिए हामी भर ली और फिर देखते ही देखते चट मंगनी और पट ब्याह होकर वो ससुराल पहुँच गई। वो दुल्हन बनी फूलों से सजे कमरे में बैठी थी और सोच रही थी कि कौन है वो जिसने इससे इसकी बीमारी के साथ कबूल किया। वो अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। उसको नहीं पता था कि वो कौन है, क्या करता है, कैसा है। वो अभी ये सोच रही थी कि वो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और वो संभल कर बैठ गई। उसने महसूस किया कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है और उसके सामने आकर बैठ गया और उसको देखने लगा। दुआ काफ़ी देर इसके बोलने का इंतज़ार करती रही। फिर जब सामने वाले ने कुछ नहीं कहा तो उसने इरादा किया कि वही पूछ ले, और जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना चेहरा ऊपर किया तो वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं अतीब था। वो हैरान और परेशान उसे देखती रही। वो उसके चेहरे को देखते हुए हंसा और उसका हाथ थामकर उस पर अपना दूसरा हाथ रखकर बहुत नरमी से कहा, जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, तो उस वक्त मुझे लगा कि मेरा सांस बंद हो जाएगा। मैं उसी वक्त घर गया और अपनी मामा को सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र होगा कि मेरा बेटा एक ऐसी लड़की को अपनी शरीक हयात बनाए और उसको दुनिया की सारी खुशियाँ दे जो वो समझती है कि इस पर इसका कोई हक़ नहीं। तुम फ़िक्र नहीं करो, हम अभी उसके घर चलते हैं। मैं इसके माँ-बाप से इसका हाथ माँगूँगी और हम उसका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाएँगे और मुझे उम्मीद है उसे कुछ नहीं होगा और तुम दोनों हमेशा एक साथ रहोगे। फिर मामा ने तुम्हारे अम्मी-अब्बू से बात की, उनको हर बात का यकीन दिलाया और फिर उनसे तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स भी ले लीं कि वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को तुम्हारी रिपोर्ट दिखा सकेंगे। अब तुम हमारी ज़िम्मेदारी हो। मैंने बहुत मशहूर डॉक्टर को तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स दिखाई और उस डॉक्टर ने कहा है तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारा मर्ज़ अभी इब्तिदाई मरहले में है, इसका इलाज अभी मुमकिन है। लुहा अतीब की सारी बातें चेहरा झुकाए सुन रही थी और ख़ामोशी से आंसू भी बहा रही थी। अतीब ने जब देखा कि लोहा ने कुछ नहीं कहा, तो उसने उसका चेहरा ऊपर किया। वो नीचे किए बैठी थी, उसका चेहरा आंसुओं से तर था। अतीब ने उसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ़ किए और उसका चेहरा अपने हाथों से थाम कर कहा, ज़ोहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आखिरी दम तक करता रहूँगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूँगा, अपनी आखिरी सांस तक। ज़ोहा उसको देखकर मुस्कुराई और अपने हाथों की हथेलियों को देखने लगी और सोचने लगी कि अल्लाह ने इसका सब्र का फल कितनी अच्छी सूरत में दिया। जो वो ये सोचकर बैठी थी कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, उसका ज़िंदगी का खुशियों पर कोई हक़ नहीं
और बहुत जल्द इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मगर आज अतीक की सूरत में अल्लाह ने जो उसका सब्र का इनाम दिया था, इसके लिए वो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। ज़ोहा भी अतीक का हाथ थाम कर मुस्कुराने लगी और सोचने लगी इसको अपने हम सफ़र के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी जीनी है। दोस्तों, इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और पुराने देखने वालों का बेहद शुक्रिया। आपके सामने 2 वीडियोस होंगी, मैं आपसे वहीं मिलूँगा।